जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं सभी स्टूडेंट को टारगेट क्लास इसमें स्वागत है। स्टूडेंट प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 1 में जो 3 प्रश्न था ये तीनों प्रश्नों को हल करके इससे पिछले वाले वीडियो में हम डाल चुके हैं। आज स्टूडेंट प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 2 हल करेंगे। आखिर ये प्रश्नों को हल करने से पहले प्रश्नों को पढ़ते हैं, अगर प्रश्न क्या कहते हैं और जो प्रश्न कहेंगे उसके अनुकूल हम चलेंगे। आइए स्टूडेंट क्या कहते हैं प्रश्न, बिंदु 0,0 है, बिंदु 0,0 और 36 आपका 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दिए दोनों सर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात मतलब क्या कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट पहले कह रहा है कि बिंदु 0,0 और 36,15 को कहता है बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। आइए सबसे पहले हम लिखते हैं कि हल लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिंदु देखिए बिंदुओं क्या है आप समझिए। बिंदुओं कहने मतलब क्या, बिंदुओं दिया एक है बिंदु 0,0 और उसके बाद क्या है पता है 36 है आपका 15 है। तो सबसे पहले एक हम रेखाखंड खींचेंगे। क्या खींचेंगे? रेखाखंड। एक बिंदु को मान लेंगे ए मान लेंगे, एक बिंदु को बी मान लेंगे। का मतलब एगो का मान लेंगे 0,0 और बी बिंदु का मान लेंगे 36 मान लेंगे 15। कहना मतलब इसको मान लीजिए ए मान लीजिए, इसको क्या मान लिए बी मान लिए। कहने मतलब क्या है, ए का मान लिए 0,0 और बी का मान लिए 36,15। तो क्या कर रहा है कि मतलब क्या 0,0 और 36,15 के बीच के दूरी कहता है ज्ञात करने की। चूंकि बीच के दूरी मतलब दूरी कहता है ज्ञात करने के, चूंकि दूरी सूत्र हमको मालूम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूरी सूत्र हम बताते हैं कि दूरी सूत्र होता है क्या। तो दूरी सूत्र होता है कि मतलब क्या दूरी सूत्र क्या होता है पहले समझिए। मतलब क्या दूरी मतलब क्या सूत्र, दूरी सूत्र क्या होता है समझिए। रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। तो देखिए x2 का मान कहां से लाना है, x1 का मान कहां से लाना है, y2 का मान कहां से लाना है, y1 का मान कहां से लाना है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि x2 का मान कहां से लाना है, x1 का मान कहां से लाना है, y2 का मान कहां से लाना है, y1 का मान कर ले। आइए हम बताते हैं। कहने मतलब क्या है, x1 का मान हो गया आपका 0 और x2 का मान हो गया आपका 36। y1 का मान हो गया स्टूडेंट कितना पता है, y1 का मान हो गया आपका 0 और y2 का मान हो गया आपका कितना पता है 15। तो कहता है दूरी सूत्र ज्ञात करें, मतलब बीच की दूरी कहता है ज्ञात करने के लिए। तो दूरी सूत्र लिखिए पहले। दूरी सूत्र क्या होता है समझिए। रूट x2 माइनस x1 का क्या होता है होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है होल स्क्वायर होता है। तो देखिए तो यहाँ देखिए क्या है कि आपका x2 है, तो मतलब क्या यहाँ देखिए x2, तो x2 का मान देखिए, x2 का मान आपको कितना है, x2 का मान आपको कितना है 36 है, तो दीजिए आपका 36। माइनस है तो माइनस, x1 का मान कितना है 0 है तो 0, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 15 है 15, माइनस है तो माइनस, y1 का मान कितना है 0 है तो 0, स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो देखिए मतलब 36 में अगर 0 घटाएंगे तो हो गया 36, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 15 में अगर 0 घटाएंगे तो 15, स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखिए स्क्वायर का मतलब स्टूडेंट 2 बार होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 36 को लिख सकते हैं 36 गुने 36 प्लस, तो स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, तो 15 को भी लिख सकते हैं 15 गुने 15। आइए स्टूडेंट देखिए मतलब क्या गुना करते हैं। अगर 36 और 36 का अगर गुना करेंगे कितना होगा, 36 का 6 हासिल 3 हो गया, और 36 का 18 और 3 हो गया 21, 36 का 18 का 8 हासिल आपका 1 हो गया, 3 3 9 1 10 होता है, 6 8 1 9 हो गया और 2 1। मतलब क्या 36 और 36 को गुना करने के बाद कितना आया पता है 12, और उसके बाद आया 96, प्लस आया तो प्लस 15 और 15 के गुना करते हैं, 15 और 15 को गुना करेंगे तो 25 25 के 5 हासिल आपका 2 हो गया, और उसके बाद 5 एकम 5 5 2 7 हो गया 5 हो गया, उसके बाद 1 हो गया, तो 5 और 7 5 12 के 2 हासिल 1 1 1 2, मतलब 15 और 15 के जब गुना किए तो कितना आया है पता है 225 आया है। मतलब अब देखिए मतलब 1296 और प्लस 250 इस दोनों का हम जोड़ेंगे, मतलब जब जोड़ेंगे तो 6 5 11 का 1 हासिल आपका 1 हो गया, 9 2 11 1 12 के 2 हासिल 1 हो गया, 2 2 4 1 कितना हो गया 5 होगा 1,
1296 आप प्लस 225 के जब जोड़े तो कितना आया पता है? 15 और 21 आया। तो 15 और 21 को हम लिख सकते हैं कि 39 गुने 39। जब 39 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और 21 आ जाएगा। जब दो रूट में मतलब क्या मिलता है तो एक क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। ये दोनों ये मैच करता है तो एगो 39 बाहर निकल जाएगा। तो यही मतलब क्या 39 इकाई आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 39 क्या हो गया? आंसर। हम उम्मीद करते हैं कि मतलब ये क्या कर रहा है कि मतलब कि 0,0 और 36 व 15 के बीच के दूरी का ज्ञात करने के लिए। तो 36 मतलब 0,0 और 36,15 के जब हम बीच के दूरी ज्ञात किए तो इसका आंसर आ गया कितना? 39। हम उम्मीद करते हैं कि ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझोगे। अब देखिए आगे क्या कहता है पहले वो समझिए। मतलब जो कहता था प्रश्न में तो वो ऊपर वाले कहता था कि 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी कहता था ज्ञात करने के लिए, मैं तो ज्ञात कर दिया। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, क्या अब आप अनुच्छेद 7(2) में दिए दिए दोनों सर ए और कहता है बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। कहने मतलब कि अनुच्छेद, चूंकि आपके बुक में अनुच्छेद ढूंढने के बाद भी आपको नहीं मिलेगा, मतलब नहीं दिया, मतलब अनुच्छेद मतलब आकृति 7.2 में आपको बुक में दिया, आकृति 7.2 में जाकर आप देख लीजिए। साथ में तो कहता है कि मतलब कि दोनों शहर मतलब ए और उसके बाद कहता है बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। मतलब ए और कहता है बी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए देखिए अब मतलब क्या नीचे मतलब ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो ए का मान हो गया आपका कितना पता है? 4 कॉमा हो गया आपका 0 और बी का मान कितना हो गया पता है? 6 कॉमा कितना हो गया आपका? 0 हो गया। तो सबसे पहले आप यहाँ रेखाखंड खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप दर्शा सकते हैं। एगो बिंदु के ए मानिए और एगो को मान लीजिए क्या चाहिए? बी। तो ए का मान हो जाएगा कितना? 4,0 और बी का मान हो जाएगा आपका कितना? 6,0। मतलब इसको मैंने ये मान लिया और इसको मैंने क्या मान लिया? ये मान लिया। हो गया। तो मतलब क्या दूरी सूत्र कहता है ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ दूरी सूत्र कहता है, तो दूरी सूत्र क्या होता है आप जानते हैं? दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर आप प्लस y2 - y1 का क्या होता है? होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखिए जब ए को आप मतलब ए हो गया आपका कितना? 4,0 हो ही गया और बी हो गया कितना? 6,0। तो हो गया आपका x1 का मान आपका 4 और x2 का मान हो गया 6, y1 का मान हो गया आपका कितना? 0 और y2 का मान कितना हो गया? 0। तो कहता है कि दूरी ज्ञात करने के लिए तो दूरी सूत्र क्या होता है आप जानते हैं कि दूरी सूत्र मतलब दूरी सूत्र तो आप जानते हैं, इससे पहले भी था। दूरी सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का क्या होता है? होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या होता है? होल स्क्वायर। तो देखिए x2 का मान कितना है? 6 है, 6 माइनस है तो माइनस। x1 का मान कितना है? 4 है तो 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? 0 माइनस है तो माइनस, y1 का मान कितना है? 0, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या 6 में से 4 गया तो 2 का क्या है? स्क्वायर हो गया और 0 और 0 घटा 0 ये ना होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो 2 और 2 मतलब स्क्वायर का मतलब 2 बार ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुने 2 आप इसको 0 गुने आप 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 आप प्लस 0 का 0 ही है। अब देखिए यहाँ देखिए 4 में जब आप 0 जोड़ेंगे कितना होगा? 4 और 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2। जब रूट में जब 2 को मैच करता है एक बाहर निकल जाता है तो ये दोनों मैच करता है, इसमें से एक 2 बाहर निकल जाएगा। यही आपका क्या हो गया? आंसर। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप बहुत अच्छे तरीके से समझेगा। अगर ये प्रश्न अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को मतलब कि दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल का सब्सक्राइब आप लाइक जरूर कीजिए। फिर हम आपको अगले वीडियो मिलते हैं।